हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसएससी मैथ्स क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम्स के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो कि आपके आने वाले कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, हर एक एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट्स होंगे और ये वीडियोज़ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है जैसे कि जातीय मान क्या होता है, स्थानीय मान क्या होता है, विभक्ति के नियम क्या है। विभक्ति के रूल्स मतलब ये हुआ कि 2 से भाग करने का नियम, 4 से, 5 से, 6 से, 8 से, 11 से, 7 से, ये सारे जो हैं रूल्स हैं, तो ये हमने डिस्कस किया डिटेल में। सहभाज्य संख्या क्या होती हैं, सम संख्या क्या होती हैं, विषम संख्या क्या होती हैं, अभाज्य संख्या क्या होती हैं, तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो हमने डिटेल में डिस्कस किया है और इनकी मैं अलग अलग टाइमिंग मैंने फिक्स कर दी है। तो डिस्क्रिप्शन में इनकी अलग अलग टाइमिंग मैंने फिक्स कर दी है कि कौन से टाइम पे कौन सा पॉइंट हमने डिस्कस किया है, तो वहाँ से जाके आप डायरेक्ट उस पॉइंट को जो है देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो है पहले नंबर सिस्टम्स। नंबर सिस्टम स्टार्ट करने से पहले नंबर्स के बारे में जान लेते हैं। किसी भी संख्या को लिखने के लिए 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है। ये अंक कौन कौन से हैं, जैसे कि हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो ये सारे आपके नंबर्स हैं। किसी संख्या को लिखने के लिए हम दाईं ओर से बाईं ओर क्रमशः किसी संख्या को लिखने के लिए हम दाईं ओर से बाईं ओर क्रमशः इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ आदि स्थान लेते हैं। इसको चाहे तो आप कॉपी पे भी नोट्स कर सकते हैं और चाहे तो इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको जो है फ्री में इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और टेलीग्राम ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट में भी है। वहाँ से जाके आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, वहाँ आपको फ्री पीडीएफ मिलती रहेगी। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अब हम तालिका बनाकर हम किसी भी संख्या को सुविधापूर्वक लिख सकते हैं। ये आपको समझने के लिए सिर्फ है, जैसे कि दिया गया है 60,55,653। कितना दिया है? 60,55,653 को शब्दों में लिखने के लिए कहा जाए तो ऐसे देखो, पहले तालिका हम सेट कर दिए हैं कि 10 लाख, लाख, 10,000, हज़ार, सैकड़ा, दहाई और इकाई के रूप में। तो हमने जो है 10 लाख के स्थान पे, जैसे 6 है तो ये किस स्थान पे है, 10 लाखवें स्थान पे है, तो 6 को 10 लाख के नीचे रखा है। जीरो जो है यहाँ पे, जीरो किस स्थान पे है, लाखवें स्थान पे, 1 लाखवें स्थान पे है, तो यहाँ पे जीरो रख दिया गया है। अगर इसको हम दाहिनी तरफ से स्टार्ट करें तो ज़्यादा आपको अच्छे समझ आए। जैसे कि 3, 3 आपका इकाई अंक है तो इकाई के नीचे हमने 3 रख दिया है। दहाई का अंक 5 है तो दहाई के स्थान पे 5 रख दिया। सैकड़ा के स्थान पे 6 है, सैकड़ा के स्थान पे 6 रख दिया। हज़ार के स्थान पे 5 है तो हज़ार के स्थान 5 रख दिया। 10,000 के स्थान पे 5 है तो फिर 5 रख दिया। लाख के स्थान पे 0, 10 लाख के स्थान पे 6। इस तरीके से इसको हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इसको लिखेंगे कैसे शब्दों में, तो इस तरीके से हमें लिखना है 60,55,653। तो इस तरीके से हम इसे लिख देंगे। चलिए आगे हम देखते हैं। 8,04,116 को शब्दों में लिखने अंकों में लिखने के लिए कहा जाए तो ऐसे लिखना है कि 8,04,116। और सेट कैसे करेंगे तालिका में, तो जहाँ इकाई का अंक है वहाँ पे इकाई का अंक देखिए 6 है तो 6 हमने लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद एक दहाई के स्थान पर तो दहाई पे लिख दिया। इस तरीके से इसको हम सेट कर सकते हैं। चलिए अब आगे हम देखते हैं लोकल वैल्यू यानी कि जातीय मान। जातीय मान क्या होता है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंस है, काफ़ी आसान होता है, लेकिन अगर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है तो हमें पता ही नहीं होता है और होता क्या है जातीय मान, तो उसमें हम कैसे कर पाएंगे। तो उसके लिए मैंने जो है इसमें हर पॉइंट जो है कवर करने की कोशिश की है। तो देखिए जातीय मान क्या होता है। किसी भी दी गई संख्या में किसी अंक का जातीय मान उसका अपना मान है, चाहे वह किसी भी स्थान पर क्यों ना हो। जैसे संख्या हमने ले ली 53,698। 53,698 में अगर आपसे कहा जाए कि 3 का जातीय मान क्या होगा तो आप क्या कहोगे? 3। क्या होगा? 3। 5 का जातीय मान आपसे पूछे तो क्या होगा? 5। यानी कि उसका अपना खुद का मान होता है, चाहे वह संख्या कहीं भी किस स्थान पर भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्थानीय मान क्या होता है? स्थानीय मान प्लेस वैल्यू क्या होता है? किसी दी गई संख्या में इकाई का अंक स्थानीय मान 1। किसी भी संख्या कोई दी जाए, अगर इकाई का अंक पूछे तो उसमें 1 से गुणा करेंगे तो उसका स्थानीय मान निकल आएगा। अगर किसी संख्या में लिखा है जैसे कि 15 और कहा जाए आपसे 15 में, अगर आपसे कहा जाए 15 में कि 1 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 1 का स्थानीय मान 1 गुणे क्या होगा? गुणे 10 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दहाई का स्थान। रूल देखिए ध्यान से तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इकाई का अंक स्थानीय मान तो 1 से गुणा कर देंगे। अगर दहाई का अंक स्थानीय मान निकालने के लिए कहा जाए तो दहाई का अंक गुणे 10 कर देंगे। अगर सैकड़े के अंक का स्थानीय मान निकालने के लिए कहा जाए तो सैकड़ा का अंक गुणे 10 का 100 कर देंगे। जैसे हमने कह दिया कि 560 में 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 5 तो हमने लिख दिया पहले। उसके बाद गुणा किसका करेंगे? सैकड़े का। इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा है तो 100 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका स्थानीय मान। इस तरीके से हमें निकालना है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे हमने दे दिया यहाँ पे
64,350 में 645 का स्थानीय मान निकालो। तो 645 का स्थानीय मान निकालेंगे कैसे हम, ध्यान से देखिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जैसे हमने कह दिया यहाँ पे 6 का स्थानीय मान, तो 6 का स्थानीय मान, तो 6 का स्थानीय मान, तो पहले हम लिखेंगे 6 का स्थान 6 लिखेंगे, उसके बाद गुणा कितना करना है जिस स्थान पे है, जैसे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 पे है तो 10,000 से इसमें गुणा करेंगे, किससे, 10,000 से। तो 10,000 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 60,000। तो इस तरीके से हमने इसको निकाल दिया, देखिए यहाँ पे ये हो गया 60,000। आगे हम निकालते हैं, अगर कहा जाए 4 का स्थानीय मान, तो 4 हमने लिखेंगे, 4 गुणा कितने करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 1000वें स्थान पे है तो 1000 का गुणा कर देंगे। तो इस तरीके से हमें निकालना है। इसी तरीके से 5 का निकालना है, तो 5 दहाई पे है तो 5 गुणे 10 हो जाएगा, 5 का स्थानीय मान 50 हो जाएगा, 4 का स्थानीय मान 4। इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर पाएंगे। चलिए यहाँ तक आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको क्लियर हो गया हो। और कहीं भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल पे भी क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं, वहाँ से आप क्वेश्चन जो है डिस्कस भी कर सकते हैं और भी लोगों के साथ में। तो देखिए यहाँ पे विभक्ति का नियम क्या होगा, डिविजिबिलिटी रूल। तो यहाँ पे जो है पहला है 2 से विभक्त होने का नियम। क्या है 2 से विभक्त होने का नियम, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतया विभक्त होगी। किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो तो वह संख्या हमेशा 2 से पूर्णतया विभक्त होगी। जैसे 97,630 क्या 2 से विभक्त होगी, क्यों नहीं होगी, क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे 0 जो है इकाई अंक क्या है 0, और रूल में कह रहा है कि इकाई अंक 0, 2, 4, 6 कोई भी आवे तो वो हमेशा 2 से विभक्त होगी। 8,092 देखिए 8,092 होगी, हाँ बिल्कुल होगी, क्योंकि 2 इकाई अंक है। 50,368 हो गया, ये भी होगा क्योंकि 8 इकाई अंक है, और रूल हमारा कह रहा है कि 2, 4, 6, 8 कोई भी इकाई अंक आवे तो वो 2 से पूर्णतया विभक्त हो जाएगी। चलिए अब आगे हम देखते हैं 3 से विभक्त होने का नियम। 3 से विभक्त होने का नियम क्या है दोस्तों, दी गई संख्या यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 3 से पूर्णतया विभक्त हो तो वह संख्या 3 से पूर्णतया विभक्त होगी। कोई भी संख्या दे दी जाए, अगर उनके जो संख्या है उनके अंकों का योग हम करें, और उनके अंकों को योग करने के बाद अगर हम 3 से उसको भाग करें, तो वो संख्या अगर भाग से 3 से भाग हो रही है, भाग जा रहा है, यानी कि पूर्ण रूप से कट रहा है, तो इसका मतलब है कि वो संख्या 3 से विभक्त हो जाएगी। जैसे हमने संख्या ले ली है 64,551, 64,551 है, इनमें से हम सारे अंकों को ऐड करेंगे आपस में, तो 6, 4, 10, 5, 15, 5, 20, 1, 21, इन अंकों का योग आया है 21, और 21 ऐसी संख्या है जो कि पूर्णतया 3 से विभक्त होगी, कन्फर्म है। तो इसका मतलब ये है कि जो 64,551 है वो भी आपकी 3 से पूर्णतया विभक्त होगी। तो इस तरीके से हमें इसे सॉल्व करना। हमने दे दिया अगली संख्या, जैसे हमने दे दिया कि 45,621, क्या दे दिया हमने 45,621, क्या ये 3 से पूर्णतया विभक्त होगी। तो आप कैसे निकालोगे, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इनका अंक जो है इनको ऐड कर देंगे आपस में। 4, 5, 9, 6, 15, 2, 17, 1, 18, 2, 1, 3, 6, 9, 5, 14, 4, 18, 18 संख्या आ गई इनके अंकों का योग। अब 18 क्या 3 से विभक्त हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो इसका मतलब है कि 45,621 भी आपका 3 से विभक्त हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो ऐसे ही आपको भी करना है। चलिए अब आगे देखते हैं कि अगला जो रूल्स है वो भी है 9 से विभक्त होने का नियम, और काफ़ी आसान है ये, सेम वैसे जैसे 3 का था वैसे इसमें भी है, सिर्फ फर्क क्या है, इसमें 9 से विभक्त होना चाहिए। 9 से विभक्त होने का नियम क्या है, यदि किसी दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 9 है, 9 से पूर्णतः विभक्त हो तो दी गई संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त हो। जैसे 54,540 है, 54,540 से इनके अंकों को योग निकालेंगे, तो इनके अंकों को योग निकालने के लिए क्या करें, 5, 4, 9, 5, 14, 4, 18, इनके अंकों का जो योग आया है वो आया है 18, 18 आया है। यहाँ पे देखिए 18 क्या 9 से डिविजिबल है, तो बिल्कुल है, तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18, यानी कि 18 ये भाग हो कट रहा है, तो इसका मतलब है कि 54,540 भी 9 से भाग हो जाएगा, ये भी कट जाएगा। अच्छा, हमने कोई दूसरी संख्या दे दी यहाँ पे, जैसे हमने दे दिया कि यहाँ पे हमने दे दिया 63,500, और यहाँ पे 63,500, यहाँ पे हमने दे दिया यहाँ पे 63,540, तो ये क्या डिजिबल है ना, उसे डिविजिबल है। तो देखिए यहाँ पे 63,540, तो इसको हम ऐड करेंगे 6, 3, 9, 5, 14, 4, 18, ये भी हो रहा है, तो यहाँ पे ये भी 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी।
तो देखिए 6 3 9 5 14 4 18, यहाँ पे हमने कर दिया अगर तो 14 4 18, और यहाँ पे अगर मैं कर दूँ यहाँ पे 9, 63,549 कर दूँ, तब भी देखिए यहाँ पे 9 से डिजिबल हो जाएगा। देखिए 63,549, तो इसका मतलब है 6 3 9 5 14, 6 3 9 5 14 4 18 9 27, 27 इसका योग आ रहा है। 27 9 से विभक्त हो रही पूर्णतया, तो इसका मतलब है कि 63,549 भी पूर्णतया विभक्त हो जाएगी। तो आई होप ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, सेम 3 वाले की तरह ये भी रूल्स है। चलिए अब आगे हम देखते हैं 9 से विभक्ति होने के बाद। उसके बाद हमारा अगला है 5 से विभक्त होने का नियम। क्या है? 5 से विभक्त होने का नियम। यदि किसी दी गई संख्या का इकाई अंक 5 अथवा 0 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतया विभक्त हो जाएगी। 5 अथवा 0 हो, सिंपल है कि अगर 0 आ जाए इकाई अंक या 5 आ जाए तो वो संख्या हमेशा जो है 5 से विभक्त हो जाएगी। चलिए आगे हम देखते हैं 4 से विभक्त होने का नियम। कोई दी गई संख्या 4 से पूर्णतया विभक्त तभी होगी जब संख्या के दाईं ओर इकाई अंकों से बनी संख्या 4 से पूर्णतया विभक्त होगी। जैसे क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा इसको। जब होगी कब? जब संख्या के दाईं ओर इकाई अंकों से बनी संख्या 4 से पूर्णतया विभक्त होगी। जैसे संख्या दी है 8,932, इस संख्या में दाईं ओर इकाई अंकों से बनी संख्या जो है वो कितनी हो जाएगी? 32। क्या होगी? 32। 32 दाईं ओर इकाई अंकों से बनी संख्या है। 32 क्या 4 से विभक्त हो रही है? बिल्कुल हो रही है, चरोठे 32 हो रहा है, तो इसका मतलब है कि 8,932 भी 4 से विभक्त हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है। जैसे हमने कह दिया यहाँ पे 416, 416 क्या यहाँ पे 4 से विभक्त होगा? तो बिल्कुल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इकाई और दाईं और इकाई से अंकों से बनी संख्या वो कितनी है? 16, और 16 4 से विभक्त हो रही है, तो इसका मतलब 416 भी हो जाएगी। तो आई होप ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो रहे हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहिएगा। चलिए अब अगला रूल्स है वो है 8 से विभक्त होने का नियम। क्या है? 8 से विभक्त होने का नियम। तो फ्रेंड्स देखिए 8 से विभक्त होने का नियम क्या है। कोई दी गई संख्या 8 से विभक्त तभी होगी जब उसके सैकड़े दहाई तथा इकाई अंकों से बनी संख्या 8 से पूर्णतया विभक्त होगी। सिंपल 4 की तरीके से ये भी है, सेम वैसे जैसे उसमें क्या था, तो 2 अंक लेते थे, इसमें 3 अंक लेंगे लास्ट वाले यानी कि इकाई की तरफ से। तो यहाँ पे जैसे हमने ले लिया 53,416 ले लिया। यहाँ पे इस संख्या में सैकड़े दहाई और इकाई अंकों से बनी जो संख्या है, अंकों से जो बनी संख्या 416 है। 416 देखिए क्या 8 से भाग हो रहा है इसमें, तो 8 5 40, 8 दूनी 16 कट रहा है, यानी कि 416 अगर विभक्त हो रही है तो इसका मतलब है कि 53,416 भी विभक्त हो जाएगा 8 से। क्यों? क्योंकि ऐसा हमारा रूल ही कह रहा है कि सैकड़े दहाई तथा इकाई अंकों से बनी संख्या 8 से पूर्णतया विभक्त हो, तभी वो पूरी संख्या पूर्णतया 8 से विभक्त हो जाएगी। आई होप ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देखते हैं हम 11 से विभक्त होने का नियम। काफ़ी इंपॉर्टेंट सी नियम है, इस पर ज़्यादा ध्यान देना हमें। देखिए यहाँ पे तो यहाँ पे 11 से विभक्त होने का नियम। कोई दी गई संख्या 11 से तभी विभाजित होगी जब इसके इकाई से बाईं ओर चलने पर सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 अथवा 11 हो या 11 से पूर्णतया विभक्त हो। तो जैसे हमने ले लिया यहाँ पे संख्या 8,95,125, तो इसमें सम स्थानों के बीच के योग और सम स्थानों के अंकों का योग माइनस विषम स्थानों के अंकों का योग हम निकालेंगे पहले। तो देखिए क्या आ रहा है, सम स्थान हमने ऐड कर लिया 2 5 और 8, 2 5 8, और विषम स्थानों के अंकों का योग 5 1 9, तो दोनों का जो योग आ रहा है वो 15 और 15 आ रहा है। इनका अंतर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0। अतः दी गई जो संख्या है 8,95,125, ये क्या होगी? पूर्णतया 11 से विभक्त हो जाएगी। और चलिए अब देखते हैं अगला जो पॉइंट्स है वो है 7 से विभक्त होने का नियम। क्या है? 7 से विभक्त होने का नियम। 7 से विभक्त होने का नियम है किसी भी संख्या में यदि इकाई का अंक छोड़कर शेष बची संख्या में से इकाई अंक 2 गुना घटा देते हैं तो बाद में बची संख्या 7 से विभक्त हो तो दी गई संख्या 7 से विभक्त होगी। जैसे यहाँ पे दिया है संख्या 882, ध्यान से समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। 882 हमने इकाई का अंक हटा दिया तो कितना बचा? 88, 88 यहाँ पे रख दिया। उसके बाद माइनस जो इकाई का अंक है 2, उसका 2 गुना करेंगे। क्या है? जो इकाई का अंक है उसका हम 2 गुना करेंगे,
तो जो आएगा उसको हम जो संख्या बची थी उसमें से घटा देंगे। 88 माइनस 2 गुना 2 4 हो जाएगा। 88 माइनस 4 करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 84। 84 को हम 7 से भाग करेंगे तो भाग हो जाएगा, तो भाग हो जाएगा यानी कि विभक्त, ये अब 84 अगर 7 से विभक्त है तो वो 882 भी 7 से विभक्त होगी। तो 84 को हम भाग करते हैं तो 12 से 84 सिंपल है, कट रहा है। तो इसका मतलब है कि 882 भी आपका 7 से विभक्त हो जाएगा। तो आई होप ये भी रूल आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देखते हैं अगला पॉइंट्स, और ये अब चलते हैं सम अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। सम अभाज्य संख्याएं कोप्राइम्स नंबर्स, यदि a तथा b दो ऐसी संख्याएं हैं जिनका महत्तम समापवर्तक HCF 1 हो, ऐसी संख्याएं सहभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे कि 2 3, 2, 3, 3, 5 और 6, 7, ये क्या है सहभाज्य संख्याएं। इनका HCF निकालोगे तो हमेशा 1 आएगा। एक स्पेशल जो रूल्स है इसको ध्यान देगा, विशेष नियम है, यदि कोई दी गई संख्या दो सहभाज्य संख्या a तथा b में प्रत्येक में पूर्णतया विभक्त हो तो वह संख्या ए बी से भी पूर्णतया विभक्त होगी। जैसे हमने संख्या ले लिया 19,752, इसका जो है इकाई अंक 2 है, 19,752 में इकाई अंक 2 है, अतः दी गई संख्या 2 से पूर्णतया विभक्त होगी। ये आपने रूल पहले ही पढ़ लिया है। अब आगे देखते हैं, इनका योग करते हैं तो 9 1 10 7 17 5 22 2 24, 24 हो रहा है। अतः 3 से, ये जो 3 से पूर्णतया विभक्त होगी, अतः दी गई संख्या 3 से भी विभक्त होगी। देखिए यहाँ पे 2 से भी हो रही है संख्या और 3 से भी हो रही है। स्पष्ट है कि यह संख्या जो है 2 तथा 3 सहभाज्य संख्याएं हैं। अतः 19,752 6 से भी पूर्णतया विभक्त होगी, ये याद रखना दोस्तों। जैसे हमने अगला क्वेश्चन दे दिया यहाँ पे, उदाहरण देखिए यहाँ पे, यदि कोई संख्या 4 तथा 6 दोनों से विभक्त होगी तो क्या यह आवश्यक है कि वो संख्या 24 से विभक्त होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो 4 और 6 दिया हुआ है यहाँ पे ये दोनों सहभाज्य संख्याएँ नहीं हैं, इन दोनों का HCF 1 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये सहभाज्य नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, यह 4 6 दोनों में से विभक्त होता है परंतु 24 से विभक्त नहीं होगा, क्योंकि ये जो है ध्यान रहे सहअभाज्य संख्याएं नहीं हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब बचा है आपका लास्ट सम विषम संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। तो देखिए यहाँ पे सम संख्याएं क्या होता है। सम संख्याएं इवन नंबर्स, जो प्राकृतिक संख्याएं 2 से पूर्णतया विभक्त हो जाए उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। जैसे कि 32 46 54 आदि, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं बनते हैं 2 से संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभक्त हो जाए वो सम संख्या कहलाती है। विषम संख्या क्या होती है? जो कि 2 से पूर्णतया विभक्त न हो, सिंपल है। क्या है? जो कि 2 से पूर्णतया विभक्त न हो उन्हें हम विषम संख्याएं कहते हैं। 23 35 47 आदि जो है विषम संख्याएं हैं। चलिए, आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। अब बचता है आपका अभाज्य संख्याएं, और ये है लास्ट आपका अभाज्य संख्याएं यानी कि प्राइम नंबर्स। ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो जिसके 2 अथवा केवल 2 गुणनखंड हों अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि 2 3 5 7 11 आदि हैं। 100 से कम कुल कितनी की संख्याएं हैं? 25 संख्याएं। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि 100 से कम कुल कितनी की संख्या अभाज्य संख्याएं हैं तो 25 याद रखना। तो इस टाइप से ये जो दी है नीचे हमने लिख दिया यहाँ पे, तो ये सारी जो है आपकी अभाज्य संख्याएं हैं। तो आई होप ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप लाइक भी ज़रूर करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा भी लोगों के साथ शेयर भी करना है, ताकि जो मेरा मोटिवेशन बना रहे अगली वीडियो के लिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। और उससे पहले बता दूं एक और चीज़ कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और घंटी के निशान को जो है दबा देना, ताकि जो मेरी लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथ में। और नेक्स्ट वीडियो हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? क्वेश्चन आंसर, यानी कि इसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।